कभी आपने सोचा है कि अगर किसी दिन भारत की मिट्टी से ऐसा खजाना निकल आए जो पूरी दुनिया का खेल बदल दे तो क्या होगा? सोचो, एक साधारण सी नदी जिसकी रेत में छिपा था एक ऐसा मेटल जो हमें अमेरिका और चीन से भी आगे ले जा सकता है। जी हां, ये एक ऐसा रेयर मेटल है जो सोने और हीरे से भी ज्यादा महंगा है। आपको बता दें कि हाल में आईआईटी रोपर के कुछ रिसर्च करने वाले लोग सतलुज की रेत की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें मिला एक मेटल, एक धातु जो देखने में तो बहुत साधारण लगती थी, लेकिन उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। उस मेटल का नाम है टैंटलम। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में यही नाम हर जगह सुनाई देगा, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये वह चीज है जो आने वाले वक्त में दुनिया का संतुलन बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर टैंटलम ऐसा क्या है इसमें कि अमेरिका जैसे देश भी बेचैन हो गए? तो चलिए बताते हैं। टैंटलम एक बहुत ही स्पेशल मेटल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी हालात में आसानी से टूटता नहीं, घिसता नहीं और किसी केमिकल या एसिड से जल्दी खराब नहीं होता। यहां तक कि अगर इसे 3 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में रख दो तब भी ये चुपचाप वैसा का वैसा बना रहेगा जैसे कोई योगी ध्यान में बैठा हो। इसे मेटल्स को योगी मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर मुश्किल हालात में भी अपने रंग रूप को बनाए रखता है। डॉक्टरों की दुनिया में भी इस मेटल की बहुत इज्जत है, क्योंकि जब इसे किसी इंसान के शरीर में लगाया जाता है तो ये किसी तरह की एलर्जी या इंफेक्शन नहीं करता। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल दिल में लगने वाले पेसमेकर में किया जाता है, दांतों के स्क्रूज में और यहां तक कि दिमाग में लगाए जाने वाले इम्प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह शरीर के साथ घुल जाता है और कभी कोई दिक्कत नहीं देता। सोचिए, ऐसा मेटल जो एक तरफ साइंस की दुनिया बदल सकता है और दूसरी तरफ किसी इंसान की जिंदगी भी बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टैंटलम का सबसे बड़ा खेल तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में है। यह मेटल कैपेसिटर नाम के पुर्जे में काम आता है, और ये वही पुर्जे हैं जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, यहां तक कि स्पेसक्राफ्ट में लगे होते। अगर टैंटलम ना हो तो ये सारे गैजेट्स चल ही नहीं सकते। नासा के मंगल मिशन में जो रोवर्स भेजे गए थे, उनके अंदर जो सर्किट लगे हैं वह टैंटलम कैपेसिटर से चलते हैं, क्योंकि वहां इतनी सर्दी, इतनी गर्मी और इतना रेडिएशन होता है कि कोई आम मेटल टिक ही नहीं सकती, और टैंटलम वहां भी बिना किसी दिक्कत के काम करता है। अब सोचिए भाई, जब नासा जैसी एजेंसी को इस मेटल की जरूरत पड़ती है, तो अगर वही चीज भारत को मिल गई है तो इसका मतलब क्या हुआ? यह वही पल है जब भारत दुनिया के सामने एक नई ताकत बनकर उभर सकता है, क्योंकि टैंटलम इतना रेयर है कि दुनिया के सिर्फ कुछ देशों के पास ही इसकी पैदावार होती है। लगभग 5% दुनिया के हिस्से को ही इसका सही सोर्स मिला हुआ है, और अब भारत उस लिस्ट में शामिल हो गया है। सोचिए, ऐसा मेटल जो एक तरफ साइंस की दुनिया बदल सकता है और दूसरी तरफ किसी इंसान की जिंदगी भी बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। टैंटलम का सबसे बड़ा खेल तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में है। यह मेटल कैपेसिटर नाम के पुर्जे में काम आता है, और यह वही पुर्जे हैं जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, यहां तक कि स्पेसक्राफ्ट में लगे होते हैं। अगर टैंटलम ना हो तो ये सारे गैजेट्स चल ही नहीं सकते। नासा के मंगल मिशन में जो रोवर्स भेजे गए थे, उनके अंदर जो सर्किट लगे हैं वो टैंटलम कैपेसिटर से चलते हैं, क्योंकि वहां इतनी सर्दी, इतनी गर्मी और इतना रेडिएशन होता है कि कोई आम मेटल टिक ही नहीं सकती, और टैंटलम वहां भी बिना किसी दिक्कत के काम करता है। अब सोचिए भाई, जब नासा जैसी एजेंसी को इस मेटल की जरूरत पड़ती है, तो अगर वही चीज भारत को मिल गई है तो इसका मतलब क्या हुआ? यह वही पल है जब भारत दुनिया के सामने एक नई ताकत बनकर उभर सकता है, क्योंकि टैंटलम इतना रेयर है कि दुनिया के सिर्फ कुछ देशों के पास ही इसकी पैदावार होती है। लगभग 5% दुनिया के हिस्से को ही इसका सही सोर्स मिला हुआ है, और अब भारत उस लिस्ट में शामिल हो गया है। आईआईटी रोपर के साइंटिस्ट जब सतलुज की रेत की जांच कर रहे थे,